हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबका। अब जो मोस्ट डिस्कस टॉपिक है कंफ्यूजन रिलेटिंग टू पीएसआर, हम उसके बारे में बात करें। अगर मान के चल लेते हैं तीन पार्टनर हैं ए, बी और सी। फॉर एग्जांपल से 5:3:2 रेशियो है सर, ठीक है। 5:3 रेशियो ए और बी, और सी एडमिट हो रहा है, सी एडमिट हो रहा है। तो ये दो चीज के साथ पीएसआर मांग सकता है। अगर सी किस तरीके से मांग सकता है, या तो शेयर मांगेगा, या तो शेयर मांगेगा, शेयर मांगेगा हिस्से का हिस्सा, हिस्से का हिस्सा, या तो या फिर टोटल फर्म का हिस्सा, टोटल फर्म का कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा। सर समझ में नहीं आया। देखो एक बात समझते हैं, ये दो केस समझते हैं। अगर ए और बी की जो रेशियो होती है, ए और बी की जो रेशियो, 13 ही क्वेश्चन है, 13 ही कॉन्सेप्ट है। ए और बी की रेशियो थी सर 5:3। तो टोटल कितनी थी, कितने हिस्से थे, 8 हिस्से। ए के पास कितने थे, 5, बी के पास से 3। इतनी बात मुझे समझ में आती है बस इसी चीज को देखकर। अब क्या आता है, हमारे पास सी आता है, और सी कहता है कि मुझे मुझे एक शेयर, ए के शेयर का 3/10 चाहिए, 3/10 चाहिए। और बी के शेयर 20 के शेयर का उससे भी 3/10 चाहिए, या 4/10 चाहिए, चलो 4/10 चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कैसे निकालूंगा, तो ए के हिस्से का पहले मुझे निकालना है। ए का हिस्सा कितना था सर, 5/8 था, और बी के कितने का था सर, 3/8 था। तो इसमें इस शेयर का इस वाले शेयर का, आप एक बात बताओ, 4/10 कितना होगा सर, मल्टीप्लाई कर देंगे 4/10 से। अच्छा सर इस शेयर का 3/10 क्या होगा सर, 3/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ कि ना। तो कितना आ गया सर, 15/80, और इसका 12/80। तो इसके पास टोटल शेयर कितना होगा सर, ये वाला जो शेयर होगा ना, ये वाला जो शेयर जितना उनको प्रोपोर्शन मिला है, इसके पास सी के पास उतना आएगा, हाँ कि नहीं। तो क्या आएगा, 27/80 आएगा सी के पास। वहीं पर अगर कंपेयर करूं दूसरे केस में दूसरे केस में अगर ए और बी कितने में थे, ए और बी 5:3 की सर रेशियो में थे। अब क्या हुआ, अब वहीं पर सी आता है, सी कहता है सर मुझे 3/10 शेयर चाहिए टोटल फर्म का, टोटल फर्म का, पूरे फर्म का हिस्से के 10 टुकड़े कर दो, और मुझे 3/10 हिस्सा चाहिए, हाँ कि ना। अब अगर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन या तो फिर साइलेंट है, या बोल रहा है, या बोल रहा है। बोल क्या रहा है कि जो 3/10 हिस्सा है वो ए कितना देगा और बी कितना देगा। ए कहते हैं मान के चलो 2/10 दे रहा है, और बी दे रहा है 1/10, हाँ कि ना। ए दे रहा है 2/10 और बी दे रहा है, क्या अब भी इसके पास टोटल हिस्सा कितना हुआ सर, 3/10 ही तो हुआ मेरे भाई। और इसमें अब भी तो हिस्सा 3/10 ही हुआ, हाँ कि ना। सर जब साइलेंट क्वेश्चन होगा, साइलेंट क्वेश्चन में क्या माना जाएगा, साइलेंट क्वेश्चन में माना जाएगा कि 3/10 और 3/10 हिस्सा लिया है, तो इनसे इक्वली लिया है, आधा लिया है ए से और आधा लिया है बी से। और यहां पर 3/10 और 3/10 हिस्सा देना है ना, तो ये लिया है बी से और ये लिया है ए से, अगर बोल रहा है तो ये, ठीक है। इस केस में न्यू पीएसआर क्या होगी, न्यू पीएसआर क्या होगी सर, न्यू पीएसआर क्या होगी, जो ए का ओल्ड हिस्सा था कितना था, 5/8 था मेरे भाई, हाँ कि नहीं। अच्छा ए ने दिया कितना, ए ने दिया कितना सर, 15/80 दिया। ए ने अपने शेयर का 3/10 शेयर उसको दे दिया, हाँ कि ना। तो क्या माइनस कर दूंगा, 15/80 माइनस कर दूंगा, तो जो बचा कुचा शेयर होगा वो ए का निकल जाएगा, हाँ या ना। वहीं पर बी के पास कितना शेयर था सर, 4/10 शेयर था, 4/10 शेयर था। और
नहीं 4/10 शेयर के लिए आ रहा था और उसके पास कितना था 3/8 शेयर था और उसने दिया कितना सर 12/80 दिया, तो कितना बचा कुचा बी के पास आ गया ना। और सी का क्या हमने कैलकुलेट नहीं किया सर, सी का तो दोनों टोटल मिलाकर 27/80 हाँ। वहीं पर इस क्वेश्चन में क्या था, बी का तो सी का तो मुझे दिया हुआ है ना, सी का तो टोटल दिया हुआ है ना, इतनी बात समझ में आई। तो ए ने दिया कितना होगा सर, ए ने इतना दिया है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इक्वली दिया है, हाँ कि ना, तो 3/20 दिया है और इसने भी 3/20 दिया है, 3/20 पूरे टोटल फॉर्म का इस। तो ए के पास कितना था, ए के पास कितना था 5/8 में से 3/20 माइनस कर देंगे और उसमें 3/8 में से 3/20 माइनस कर देंगे, बचा कुचा कितना आ जाएगा, ए का मिल जाएगा और इसमें बचा कुचा बी का आ जाएगा। वहीं पर इस केस में क्या होगा, ए का क्या था 5/8 और बी का था 3/8, इसमें से क्या माइनस करा सर, इसने ये शेयर दिया जो था 6/20, तो इसमें 6/20 माइनस कर दिया और इसमें 3/100, सॉरी 20 नहीं 100, ये 3/100 माइनस हो जाएगा इसका और इसका भी 3/100 आ जाएगा। जो बचा कुचा था ए का मिल जाएगा, बचा कुचा बी का मिल जाएगा। और सी का क्या था सर, सी का तो टोटल था ना 3/100, 3/10 या 30/100 कह लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रिक है और यही दो सिनेरियो हैं जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा मात खाते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत फेस करते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिटायरमेंट पे भी भाई यही चीज, यही ऑपरेशन होगा, बस जहां पर वो दे रहा है, जहां पर अभी उनसे ले रहा है, वापिस उनको देकर निकल जाए, ठीक है। अगर आपको ऐसी छोटी छोटी रिवीजन, छोटे छोटे टॉपिक्स अच्छी लग रही हैं तो कमेंट कर जरूर बताइए, हमें मोटिवेशन मिलते हैं, ताकि हमें ये भी पता चले कि बच्चा क्या चाहता है, इस तरीके की रिवीजन वो चाहता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।